हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, पीछे से बोल रहे हैं। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। डीएलएड 4th सेमेस्टर की और यूपी टेट की। पास तो डीएलएड पेपर ही है, मतलब सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। तो मेरा भी डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। तो मेरी पढ़ाई एकदम से नहीं चल पा रही है, मतलब रुक रुक के चलती है, कभी चलती है कभी बंद हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में हम भी रेगुलर करें अपनी पढ़ाई। और आप लोगों में यूपी टेट का टेस्ट तो दे ही रहे होंगे, कुछ लोग ऑनलाइन कुछ लोग ऑफलाइन। तो आप लोग कहाँ से दे रहे हैं टेस्ट, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और बीच बीच में बोलते रहते। और अगर ऑल मतलब कि टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट दे रहे हैं या फिर कोई बुक लिए हैं तो भी सजेस्ट करिएगा। और कितना आप लोग का स्कोर जा रहा है ये भी बताइएगा। और मैंने जो प्रीवियस ईयर बुक ली थी प्रैक्टिस के लिए, तो अभी उसमें से एक भी सॉल्व नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं हो पा रहा है मेरा। तो जब भी मैं सॉल्व करूँगी तो आपसे मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। और ईवीएस के लिए, मतलब ईवीएस का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बड़ा ही है, तो उसके लिए लिया है मैंने प्रीवियस ईयर है यूथ की, उसमें सारी ईवीएस का ही क्वेश्चन है। जैसे अपने यूपी में हुआ है, एमपी टेट हुआ है, बिहार में, मतलब कहीं भी अदर स्टेट में भी हुआ है। तो उसमें यूपी टेट से जैसे उसमें टॉपिक वाइज दे रखा है कि पहला चैप्टर अगर स्टार्ट हुआ तो पहले चैप्टर से जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सारा उसमें दे रखा है डिटेल में। तो उससे भी आसानी होगी, अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर मुझसे कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी उस बुक को। और वो बुक अच्छी है। अभी फ़िलहाल उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत ज़्यादा क्या, स्टार्टिंग का एक ही पेज वही शुरुआत किए थे। तो मैं शेयर करूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। गाइज, यहाँ पे मैं कपड़े धुली थी तो उसी को डालने के लिए आ गई थी छत पे। और धूप भी अच्छी है क्योंकि 2-3 दिन बारिश हुई थी और धूप तो बहुत ही तेज़ होती है, एकदम चटक वाली, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो यहाँ पे कपड़े धुले थे और यहाँ पे बटन को लगा देते क्योंकि हवा कभी भी चल सकती है तो उड़ जाएंगे कपड़े। तो चिमटी तो लाना मैं भूल गई थी, सोचती हूँ जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाती हूँ, पता नहीं कैसे ध्यान से उतर जाता है, कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ रह ही जाता है। और यहाँ पे कपड़े मैं फैला रही हूँ क्योंकि बगल वाला जो तार था वो टूट चुका है और वहाँ का जो लगाने वाला था वो भी टूट गया है, इसलिए वहाँ पे बांध नहीं सकते। तो इसी पे एक पे रखने की पूरा कोशिश कर रही हूँ हो जाए। उसके बाद आ गई थी नीचे। ये जो ब्लैक सी दिख रही थी ये काली वाली चाय थी। और आज कुछ खाने का मन था तो मैगी बहुत दिन से रखा हुआ था, 2 पैकेट जो था, एक ही ख़त्म हुई थी, एक बचा था, तो उसको आज मैं बना लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मॉर्निंग का खाना हम बनाना शुरू करते हैं। तो अरवी बनेगा आज। और अरवी ये कट कर रहे थे, छील रहे थे क्योंकि हाथ में मेरे लगता है और कैमरे में नहीं आ रहे थे, इसीलिए मुस्कुरा रहे थे और ये कट कर दिए थे सारा। यहाँ पे है मेरा तड़का, तेल डाले थे, इसमें डालते हैं अजवाइन और प्याज, हरी मिर्च, और जब थोड़ा हो गया था तो प्याज, हरी मिर्च तो लहसुन डाल दिए थे पिटा वाला, और इसमें डाल दिए हैं टमाटर और डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पे तड़का हो गया था अच्छे से, टमाटर भी गल गया था, इसमें हम मिला देते हैं अरवी और डाल देते हैं साथ में नमक, जिससे ये थोड़ा देर भुनेगा और गल भी जाएगा तो इसका स्वाद अच्छा भी आता है। थोड़ा चलाते हैं, उसके बाद इसमें कुछ देर बाद डाल देते हैं मसाले। और मसाले वही बेसिक वाले जो मसाले होते हैं वही मैं डालती हूँ। इसमें मसाले भी मिक्स कर दिए हैं और ये अंधेरा है क्योंकि एक लाइट हम ऑन किए हैं, एक नहीं। और अरवी की सब्ज़ी इनकी फेवरेट सब्ज़ी है। मैं पानी भी डाल दिए, अब इसको रख देंगे, थोड़ी देर पकेगा। इधर चावल भी हो रहा है, अभी आटा गूँथे हैं, रोटी बनानी है। तो दाल तो आज नहीं बनाएंगे, सब्जी चावल रोटी ही रहेगा। फ्रेंड्स, शाम हो गई थी, शाम का मतलब वही 3-4 बज रहे होंगे। तो आ जाती हूँ मैं फिर से किचन में
और ये नारियल कट लगा के मम्मी को देने के लिए। और इसमें अंदर से नारियल की परत एक हो गई थी, तो वही मैं कह रही थी इनसे कि पापा से कह दीजिएगा, निकाल देंगे उसको। और बहुत ज़्यादा सी हो गई है, पानी है लेकिन नारियल जो है अंदर में इसकी परत हो चुकी है। तो मैं जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास थोड़ा समय था तो मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे पढ़ने। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो वही फ़ैन चला दिए थे। तो अभी इस टाइम पे मैं बीटीसी का ही पढ़ रही हूँ। यूपी टेट का तो नहीं पढ़ पाती हूँ रेगुलर, और बीटीसी का भी रेगुलर नहीं पढ़ पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ पढ़ लूँ, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो नहीं गलत होने चाहिए, अति लघु जो है वो नहीं, क्योंकि नंबर तो कट ही जाएंगे अगर वो गलत हो गए तो। और जो दीर्घ वाला होता है उसको अगर हमें 2 आते रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव और अति लघु, तो उसको तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि उसी से मिलता जुलता सारे क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ने लगती हूँ, थोड़ा पढ़ लूँ, उसके बाद फिर उठेंगे और आगे कुछ काम को करेंगे। और शायद मैं कुछ बातें भी कर रही थी। फ्रेंड्स, ये शाम का समय है, शाम खाना बनाने के लिए जो मैं किचन में आई थी। आज मैं दाल भिगोई थी खरा बनाने के लिए, और दाल को धुल लिए थे अच्छे से। उसको उड़द वाली जो दाल रहती है उसको धुलना पड़ता है, क्योंकि उसमें कंकड़ रहते हैं, तो दांत के नीचे अगर चला जाता खिसकता है। तो वही मैं धुल के फिर उसको पीस रही थी अच्छे से। और इसको पानी नहीं मिलाते, नहीं तो गीला हो जाता है, फिर वो अच्छे से भरता नहीं है, तो उसी को चम्मच से चलाते रहते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते हैं उसको हमें ज़रूर बताइएगा। हर लोग अलग अलग टाइप से बनाते हैं अपना, हर एक डिश सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो मैं ऐसे बनाती हूँ। और मेरा ये दाल जो है पिस गई थी एक बार, और अभी एक बार का था, तो इसको निकाल लिए थे फिर। उसके बाद आटा भी गूँथ लेते हैं, और आटा गूँथने के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा गुनगुना, तो अच्छे से आटा बहुत ज़्यादा मुलायम रहता है। और उसकी जो गोलियाँ और टिकरियाँ बोलते हैं ना, तो उसकी अच्छे से बनती हैं। तो वही मैं गूँथ रही थी, थोड़ा गुनगुना पानी था तो वही हाथ में लगता है। वैसे भी आप चाहें तो गुनगुना पानी ना लें, लेकिन गुनगुना पानी से थोड़ा ठीक लगता है। धनिया की पत्ती और लहसुन कूटा हुआ, मिर्चा कूट के डाले हैं सारा, और वो हींग डाले हैं। नमक अभी नहीं डाले, क्योंकि टिकरी बनाएंगे तब नमक डालेंगे। नमक डाल देंगे तब तक वो दाल एकदम मतलब पिघल सी जाती है, बह जाता है, तो वो बनता नहीं है बनाते। तो इसीलिए चल रहे हैं, टिकरी बनाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। और मीठे में बनाना है, कह रहे हैं सुनो रसियाओ। रसियाओ जानते हैं आप लोग कैसे बनता है? तो चावल का जो बनता है, मीठा चावल जिसको कहते हैं, खीर अलग होती है, रसियाओ अलग होता है। रसियाओ जैसे जिनकी जब नई नई शादी होती है, जब पहली बार बहुएं आती हैं, तब रसियाओ खिलाया जाता है। जब वो हर रस्म, मतलब वो वाली रस्म सबके घर में होती है, तो वही वाली रसियाओ की मैं बात कर रही हूँ। वो बनाना है मुझे। चावल धुल के रख देते हैं। वो चावल है खीर वाला चावल, मतलब जब करवा चौथ था तब घर से आया हुआ था, अभी रखी थी मैं, तो उसी का डालूँगी बनाने के लिए रसियाओ।
थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टिकरी बना ली थी थोड़ा सा, और थोड़ा सा भर के वही रख रहे थे क्योंकि पानी रख दिए थे गरम होने के लिए, और पानी गरम हो गया था तो उसमें मैं भर भर के रख रही थी। और साइड में मैं वो मीठा चावल नहीं बनाई थी, खीर वाला चावल था, तो खीर बन गया और वही धीमा कर दिए थे क्योंकि छोटा लग रहा था मुझे बर्तन, तो धीरे धीरे उसमें पक जाएगा। और इधर एक बार मैं रख दी थी, मतलब एक घान जिसको बोलते हैं, वो एक बार हो गया था। दोबारा के लिए मैं टिकरी वही गढ़ रही थी और उसको भी साथ साथ में चलाए जा रहे थे, खीर को भी। और खीर हम ऐसे बनाते हैं कि उसमें घी और थोड़ा सा इलायची लौंग कूट के डाल देते हैं। चल रही हूँ फ्रेंड्स मैं चटनी बनाने, और इसमें डाले हैं लहसुन, हरी मिर्च, और ये बहुत अंधेरा है कि हूँ धनिया की पत्ती बहुत सारी है लेकिन नीचे है, टमाटर है, तो इसमें डाल देते हैं। और लास्ट में इसमें डालेंगे नमक, और डाल देंगे सरसों वाला तेल। चटनी को पीस लिए हैं, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस। अब ये हो गया है बढ़िया से। आप चाहे तो डालें सरसों का तेल, चाहे नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। ये बन गया, ऐसे लाइट अभी दिख रही है ना, तो अच्छा सा दिख रहा है। इतना फरा मेरा बन गया, अभी और बनना है। और ये भी इसमें भाप ही निकल रही है क्योंकि ये भी जस्ट इसको निकाले हैं। और यहाँ पे खीर बन गई है क्योंकि मीठा चावल बनाते बनाते ये चावल था खीर वाला, तो खीर ही बन गया। और ये लगभग बन चुका है। फ्रेंड्स, मेरा खाना सारा बन गया था और हम सबको खिला दिए थे, मम्मी पापा भी खा लिए थे, और यहाँ पे ये भी खा रहे थे। मैं भी आती हूँ यहाँ बैठने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यहीं बैठ के खाना खाते हैं। और उसके बाद खाने के बाद चले गए थे, कपड़ा जो था मेरा वो रह गया था, ध्यान से उतर गया था, तो कपड़े लाने के बाद बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जब से उठो और चलते रहो, काम तो ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब पढ़ाई के लिए भी समय निकालना पड़ता है, कुछ भी करना है आपको तो समय निकालना ही निकालना है। तो इसीलिए अपने लिए, स्वयं के लिए समय ज़रूर से निकालना चाहिए, जितना हो सके कम ज़्यादा। और मैं बाहर देख रही थी, मुझे लगा शायद कोई अभी आया, लेकिन कोई आया नहीं था। वैसे ही बाहर बच्चे थे, चल रहे थे, तो उसी की आवाज़ आ रही थी। जो सूज नहीं होते जिसमें आवाज़ आती है, वही वाली सूज की आवाज़ आ रही थी। और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा वॉच करें। और हमारे वीडियो में कैसी आप लोग को इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये हमें ज़रूर सी सजेस्ट करिएगा। मतलब क्या चीज़ इसमें ठीक है, क्या चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा वीडियो ब्लर सी हो जाती है, वो ठीक करना है।